अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी। ये चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी एंड फाइटोग्राफी और उसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है रूट्स। रूट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। प्लांट का वो पार्ट जो कि अंडरग्राउंड होता है, विदाउट क्लोरोफिल होता है और प्लांट को जो है वो सॉइल के अंदर एंकर करता है, वाटर मिनरल्स की अपटेक के लिए यूज़ होता है, जिसको हम रूट कहते होती हैं। रूट्स को प्राइमरीली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, 2 इसकी काइंड्स हैं, टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तो सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। टैप रूट वो होती है जो डायरेक्टली सीड के रेडिकल से अराइज होती है और इस रूट को जो प्राइमरी मतलब सबसे पहले जो रूट इससे अराइज होती है इलॉन्गेशन से, इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट से आगे फर्दर जो इसके ब्रांचेस अराइज होती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स और उसके बाद हम उनको टर्शरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो टैप रूट कौन सी होती है? जो डायरेक्टली सीड के रेडिकल से अराइज हो उसको हम टैप रूट कहते होती हैं। तो टैप रूट को भी हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं ट्यूबरस टैप रूट्स, दूसरी होती हैं फाइब्रस टैप रूट्स। ट्यूबरस टैप रूट्स वो होती हैं जो कि थिक और फ्लैशी होती हैं। प्लांट का जो रिज़र्व फूड मटेरियल होता है उनमें ऐड होता है, इसी वजह से वो थिक होती हैं, फ्लैशी होती हैं। और इनकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं उनकी अपीयरेंस के लिहाज से, कोनिकल टैप रूट, फ्यूजीफॉर्म टैप रूट एंड नेपीफॉर्म टैप रूट। फ्यूजीफॉर्म टैप रूट कौन सी होती है? जो दोनों साइड से टैपरिंग होती है, जिसके दोनों साइड जो हैं वो थोड़ी सी बारीक होती हैं, जबकि उसका जो मिडल पोर्शन है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है। एग्जांपल है इसकी रेडिश यानी कि मूली। मूली की दोनों साइड्स अगर आप देखें तो थोड़ी सी बारीक होती हैं और दरमियान वाला जो लंबा सा पोर्शन है वो काफ़ी थिक होता है। कोनिकल रूट होती है जो एक साइड से ब्रॉडर होती है, जबकि वो दूसरी साइड से आहिस्ता आहिस्ता टैपरिंग हो जाती है। कोनिकल रूट एग्जांपल इज़ कैरेट। नेपीफॉर्म रूट कौन सी होती है? थर्ड इसकी टाइप। नेपीफॉर्म रूट वो होती है जिसकी एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्वोलन होती है, स्फेरिकल होती है और उसकी जो दूसरी साइड होती है बहुत ही ज़्यादा टैपरिंग होती है, उसकी जो एपेक्स होती है। इस फॉर्म को हम नेपीफॉर्म बोलती हैं। ठीक है, तो टैप रूट की 3 टाइप्स हो गई, फ्यूजीफॉर्म रूट, कोनिकल एंड नेपीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म वो होती है जिसकी दोनों साइड टैपरिंग होती हैं, कोनिकल वो होती है जिसकी एक साइड टैपरिंग होती है, जबकि जो नेपीफॉर्म होती है उसमें जो एक साइड होती है वो बहुत ही ज़्यादा एब्रुप्टली टैपरिंग होती है और दूसरी साइड उसकी स्फेरिकल होती है। एग्जांपल इज़ बीट एंड टर्निप। शलजम आपने देखा हुआ होगा, वो एक साइड से बहुत ज़्यादा स्फेरिकल होता है और उसकी जो दूसरी साइड होती है बहुत ही ज़्यादा टैपरिंग होती है। अच्छा जी, उसके बाद टैप रूट के बाद आता है इसकी दूसरी टाइप्स, एडवेंटिशियस रूट्स। ये वो रूट्स होती हैं जो सीड के रेडिकल से डायरेक्टली अराइज नहीं होती हैं, बल्कि प्लांट के किसी और पार्ट से अराइज होती हैं, मसलन लीफ से या फिर स्टेम से। उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसको फर्दर हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबटेरेनियन रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, पार्टली सबटेरेनियन जो कि हाफ सॉइल के अंदर होती हैं और हाफ सॉइल से बाहर होती हैं। थर्ड टाइप एरियल रूट्स जो कि हवा में होती हैं, इनका सॉइल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। फोर्थ टाइप जो है इनकी हॉस्टोरिया है, जिसको हम पैरासिटिक रूट्स भी कहते हैं। 5 टाइप इज़ एक्वेटिक रूट्स जो कि वाटर में होती हैं, इनका भी सॉइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। 1 बाय 1 इन सब को हम अब स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप एडवेंटिशियस रूट्स की जो कि सीड के रेडिकल से डायरेक्टली अराइज नहीं होती हैं, उनकी फ़र्स्ट टाइप है सब टेरेनियन रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होती हैं। ये स्टेम से अराइज होती हैं, फाइब्रस भी हो सकती हैं और ट्यूबरस भी हो सकती हैं। फाइब्रस उनको कहती हैं जिनमें फूड रिजर्व नहीं होती है, वो फिलामेंट लाइक होती हैं, धागों की तरह से होती हैं, जैसे कि ग्रासेस की रूट्स होती हैं। वो एडवेंटिशियस भी हैं क्योंकि वो सीड के रेडिकल से नहीं निकलती हैं, स्टेम से निकलती हैं, स्टेम के लोअर नोड से निकलती हैं और वो मुकम्मल तौर पर सॉइल के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा हम उनको सबटेरेनियन रूट्स कहते हैं। ट्यूबरस रूट्स भी ये हो सकती हैं, मतलब अगर उनमें फूड रिज़र्व होती है, फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी को अगर आप देखें तो वो एक ऐसी रूट है जो कि स्टेम से राइज होती है, उसमें फूड रिज़र्व है, इसलिए हम उसको ट्यूबरस यानी सबटेरेनियन भी कहते हैं, ट्यूबरस भी कहते हैं और वो एक एडवेंटिशियस रूट है।
ट्यूबरस इसलिए है क्योंकि उसमें फूड रिज़र्व होती है। सबटेरेनियन इसलिए है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है। और वो एडवेंटिशियस इसलिए है क्योंकि वो सीड के रेडिकल से अराइज नहीं होती, वो स्टेम के लोअर नोड से अराइज होती है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड जिसकी टाइप है वो है पार्टली सबटेरेनियन, यानी कि पार्टली अंडरग्राउंड रूट्स। ये वो रूट्स हैं जो पार्टली सॉइल से बाहर की तरफ होती हैं और पार्टली सॉइल के अंदर होती हैं, बिलो द सॉइल होती हैं। इनको फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: स्टिल्ट रूट्स, प्रॉप रूट्स, एरेटिंग रूट्स। ठीक है। स्टिल्ट रूट्स कौन सी होती हैं? ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स जो कि स्टेम के लोअर नोड से अराइज हों और वो आधी सॉइल से बाहर की तरफ होती हैं और आधी सॉइल के अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाती हैं, जैसे कि आप शुगर केन की रूट्स में देख सकते हैं, बैम्बू में देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है प्रॉप रूट्स की। ये वो रूट्स होती हैं जो दरख्तों के एरियल ब्रांचेस से निकलती हैं, हैंग डाउन होती हैं हवा में, और अगर वो सॉइल को टच कर लें वो तो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल बैनियन ट्री। थर्ड टाइप इरेटिंग रूट्स, जिनको हम नोमेटोफोर्स भी कहते हैं। ये वो रूट्स होती हैं या उन दरख्तों में ये मौजूद होती हैं जो कि मार्शी सॉइल में मौजूद हों, दलदल वाले इलाकों में मौजूद होती हैं, जिनकी सॉइल में बहुत सारा पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से सॉइल में मौजूद एयर स्पेसीज़ ख़त्म हो जाती हैं और रूट्स को रेस्पायरेशन के लिए ज़मीन से बाहर की तरफ निकलना पड़ता है। तो ऐसी रूट्स जो कि मार्शी सॉइल में मौजूद हों और उनका टेक्सचर भी स्पॉन्जी होता है, उनमें ओपनिंग भी होती है रेस्पायरेशन के लिए, वो आधी ज़मीन के अंदर होती हैं जबकि आधी ज़मीन से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होती हैं। इनको हम एरेटिंग रूट्स यानी कि नोमेटोफोर्स कहते हैं। मैनग्रोव ट्रीज़ में ये पाई जाती हैं। तो आपके सामने ये एक डायग्राम है, पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ना स्टेम के लोअर नोड से रूट्स अराइज हो रही हैं और नीचे की तरफ यानी वर्टिकली सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो रही हैं। ये वो रूट्स हैं जो आधी ज़मीन से बाहर हैं, आधी जो है ना सॉइल के अंदर हैं। इनको हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टिल्ट रूट्स। ठीक है। शुगर केन में ऐसी होती हैं और बैम्बू में ऐसी होती हैं। तो दूसरी जो इसकी टाइप है वो प्रॉप रूट्स की एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। प्रॉप रूट्स, जिनको हम पिलर रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो पिलर लाइक होती है। ये एरियल ब्रांचेस, जो दरख्तों की एरियल ब्रांचेस होती हैं ना, वहाँ से ये अराइज होती हैं, नीचे हैंग डाउन हो रही हैं और ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट हो रही हैं। इनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। बैनियन ट्री इसकी एग्जाम्पल है। तो ये डायग्राम जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, इरेटिंग रूट्स, जिनको हम नोमेटोफोर्स भी कहते हैं, इनको हम रेस्पायरेटरी रूट्स भी कहते हैं। ये एक दरख्त आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ सॉइल आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा पानी मौजूद है जिसकी वजह से वो रेस्पायरेशन नहीं कर सकती। तो रूट्स की जो ब्रांचेस हैं वो सॉइल के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हैं, अपवर्ड हैं। तो इनको हम कहते हैं नोमेटोफोर्स, इरेटिंग रूट्स, जो कि रेस्पायरेशन के लिए बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। तीसरी इसकी टाइप है एडवेंटिशियस रूट्स की, एरियल रूट्स, जो कि जिनका सॉइल के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये मुकम्मल तौर पर हवा में मौजूद होती हैं। एरियल रूट्स, इनको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: क्लाइंबिंग रूट्स एंड एब्जॉर्बिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स वो होती हैं जो कि आमतौर पर आप वाइन्स में देखते हैं, बेल में देखते हैं कि कोई जो बेल है ना, फॉर एग्जांपल लॉन्ग पेपर की, तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ी हुई होती है, उसकी तरफ ऐसे कॉइल्ड होती है, वो जो है ना उसकी वजह से बेल जो है वो ऊपर की तरफ क्लाइंब हो रही होती है। इनको हम क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग पेपर। अच्छा, दूसरी जो इसमें टाइप है एब्जॉर्बिंग रूट्स, जो एपिफिटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे होते, बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर, उसके तनों के ऊपर, ट्रंक्स के ऊपर ग्रो कर रहे होती हैं, तो वहाँ पर वो जो छोटे छोटे पौधे हैं या वाइन्स हैं वो हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उनकी रूट्स को हम एब्जॉर्बिंग रूट्स बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स हैं, लॉन्ग पेपर की जैसे होती है, छोटी छोटी सी ब्रांचेस आप देख रहे हो जो कि किसी सपोर्ट के बाहर कॉइल्ड हैं। ये पौधा जो है ना इसी रूट्स के ज़रिए से ऊपर क्लाइंब होता है। एब्जॉर्बिंग रूट्स, इसमें आप देख सकते हैं एक प्लांट जो है वो दरख्त के तने के ऊपर मौजूद है, ये रूट्स जो है हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। फोर्थ टाइप हॉस्टोरिया या पैरासिटिक रूट्स हैं। ये वो रूट्स होती हैं पैरासिटिक प्लांट्स की जो कि अपने होस्ट के ऊपर जो है ना वो अटैच होती हैं और होस्ट प्लांट के अंदर पेनिट्रेट होती हैं अपने हॉस्टोरिया की मदद से। हॉस्टोरिया जो है वो एक आउट ग्रोथ होती है रूट्स की, जिसकी मदद से वो होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से जाइलम फ्लोएम में से अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करती हैं। डॉडर प्लांट इसकी एग्जाम्पल है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, डॉडर प्लांट है, छोटे छोटे से फिलामेंट्स हैं, ये डॉडर प्लांट की फिलामेंट्स हैं जिसमें से रूट्स निकली हुई हैं, छोटे छोटे से आपको उभार नज़र आ रहे हैं, इन उभार को हम हॉस्टोरिया कहते हैं और वो अपने होस्ट टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट हो रही हैं।
एक्वेटिक रूट्स ये वो रूट्स हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स की होती हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जो है ना वो सबमर्ज्ड होती हैं। इनकी रूट्स को हम एक्वेटिक रूट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लिली एंड हाइड्रिला, ये इसकी एग्जांपल है। ये वो प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर तैर रही हैं। इसके नीचे से आप अंडरग्राउंड मतलब रूट्स इसको अंडर वाटर रूट्स देख सकते हैं। इनको हम एक्वेटिक रूट्स बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रूट्स एंड काइंड्स ऑफ रूट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।